Hello everyone. Today we will complete one important chapter, that is quality screening process, right? So quality screening process is really an important factor in any of the recruitment process, in which we basically focus on how to shortlist one specific person among number of applications we have, through which we can just get onto the sure shot result and we can assure high returns in terms of selections or joining in the recruitment process. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम क्वालिटी स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्यों इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज बेसिकली दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड हाउ क्वालिटी स्क्रीनिंग कैन एनहांस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस and can materialize recruitment into a onto a very good side by just implementing some basic strategies. So this session is all about that. Maybe आपने अपने लेवल पे अपनी स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से किए हैं, लेकिन still there are certain small things that if we can start including it in our day routine processes, we can enhance this quality screening and we can reach the desired goal, like onboarding a person in the organization as soon as possible. So I'm moving to the next session. First, we need to understand what is recruitment and what is a recruitment process, right? हम बेसिकली दो चीजों के बीच में बेसिक कंपोनेंट, जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिक्रूटमेंट में और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्क क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्क क्या होता है? द फॉर्मेलिटीज, द एग्जीक्यूशन, द रिज्यूमे कलेक्शन, द इंटरव्यू प्रोसेस, द थिंग्स दैट वी डू, और जो भी और फॉर्मेलिटीज हम कंप्लीट करते हैं, लाइक कॉलिंग, मैसेजेस, ईमेल्स, sourcing of resumes, job posting, job portals, evaluations, discussions, all these kind of activities come in the recruitment process. लेकिन अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट जो एक्चुअल में जिसका मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को आपने एक कंपनी में ज्वाइन करवाया, दैट इज रिक्रूटमेंट। बट उससे पहले जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोसेस है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं और जिसे आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और रिक्रूटमेंट के बीच में डिफरेंस ये है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कि वो एंड गोल पे, यानी कि जब तक वो पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर नहीं जाता। जब वो पर्सन ज्वाइन हो जाता है, ऑनबोर्ड हो जाता है, दैट इट इज लाइक अ स्पेसिफिक कि आपने एक गोल अचीव किया है, दैट इज रिक्रूटमेंट आपने की है। हम इस चीज को एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि हम क्यों है इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल्स क्यों होते हैं। देखिए, जैसे एक पुलिस पुलिस स्टेशन में होता है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं, एडवोकेट्स इन कोर्ट्स होते हैं, वैसे ही रिक्रूटर्स कंपनीज में होते हैं। हमारा एक वैल्यू एडिशन होता है, हमारा एक कंट्रीब्यूशन होता है टू रीच द गोल ऑफ अ रिक्रूटमेंट, राइट? पुलिस स्टेशन बेसिकली, पुलिस स्टेशन में पुलिस जो होती है वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, दैट लॉ एंड ऑर्डर इज सेफ, एवरीबॉडी इज सेफ एंड सिक्योर एवरीवेयर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस का जो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, तो उनका एंड गोल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। तो पुलिस की वैल्यू वहां पे कंट्रीब्यूशन के तौर पे दिखाई देती है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होते हैं, दैट इज बेसिकली टू मेक श्योर कि जो पेशेंट्स है उनकी रिकवरी हो, उनके डायग्नोस प्रोसेस हो, उनके ऑपरेशंस होते हैं रेगुलर टाइम पे। तो वो एक प्रोसेस में डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है एंड गोल में, कि पेशेंट की रिकवरी एक एंड गोल है। तो उसमें दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल्स, राइट? एडवोकेट्स आर इन कोर्ट, क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट्स के जो केसेस होते हैं वो रिजॉल्व करवाने होते हैं उनके बिहाफ पे, या उनके लिए केसेस जो होते हैं वो कोर्ट में रिप्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे एडवोकेट्स उसे रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस इज कि हर एक एक्सपर्ट का एक जगह पे होना उसकी वैल्यू क्रिएट कर, उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन ये सॉल्यूशंस लेके आएगा। सिमिलरली हम कंपनीज में क्यों होते हैं रिक्रूटर्स? बेसिकली वी आर स्मार्ट एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल जिनको एक स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे से आती हैं, जो कि हम किसी एक स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में रिक्रूटमेंट करके हम दिखाते हैं, और हमारे जितनी जॉइनिंग्स होती है दैट इज द एंड गोल। अदरवाइज रिज्यूमे पास ऑन करना, फॉर्मेलिटीज कॉल्स करना, या फिर सिर्फ रिज्यूमे कलेक्ट करना, कुछ एक जॉब पोस्टिंग कर देना, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आता है, रिक्रूटमेंट में नहीं आता है। रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होती है? दैट यू हैव met the goal of a joining of a person or onboarded a person that is required in the company. So that is the importance of R in the companies. So हमारे को अपने बेसिस पे क्या करना होता है? हमें अपने अपनी एग्जिस्टेंस, हमारे को अपनी वैल्यू ऐड जो हम कंपनी में करते हैं, हमारी अपनी एक्सपर्टीज, स्ट्रेटजीज, कुछ टैक्टिक्स के थ्रू, कि हम जो एंड गोल है रिक्रूटमेंट में हम अचीव करना चाहते हैं, टू ऑनबोर्ड अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट फॉर व्हाट वी आर इन द कंपनीज, राइट? सो बेसिकली मैंने अभी तक यहाँ पे आपको एक सिंपल वे में ये यहाँ तक अचीव एक्सप्लेन करने में काफी हद तक आपको पॉइंट क्लियर किया है कि रिक्रूटमेंट में हमारा एंड गोल होता है ऑनबोर्डिंग ऑफ अ पर्सन। Who's onboarding? The ultimate objective of recruitment is to onboard the desired person with right skills set for the specified role to fulfill designated responsibilities. This is the end goal of a recruitment. तो रिक्रूटमेंट में ऑनबोर्डिंग, जॉइनिंग इज द गोल, राइट? तो इस गोल के तक जाने के लिए कुछ एक स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स, एक्सपर्टीज लगती है, जिसके लिए हमारे को काउंट किया जाता है, हमारे को ऑनबोर्ड किया जाता है, या फिर हम रिक्रूटमेंट टीम को अप्रोच करते हैं, सो दैट दे कैन हेल्प अस इन रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग द राइट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द टीम they implement the recruitment process in such way with their expertise so that they can fulfill the goal of a onboarding of a person in the organization. I hope यहाँ तक आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? हाउ वी कैन ऑनबोर्ड अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा एक राइट गोल होना चाहिए कि हमने किसको ऑनबोर्ड करना है, हमारी राइट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए,
हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट स्ट्रैटेजीज तो हमारी राइट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। जब हम इन तीन चीजों का एक मिक्स एक जगह पे लेके आ जाते हैं तो देन वी कैन अचीव अ गोल ऑफ अ रिक्रूटमेंट, वी कैन ऑनबोर्ड अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक हम एक इसमें जो मैंने बहुत ही इस पूरे कंपोनेंट को एड्रेस करने के लिए या पूरे सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आई जस्ट गिवन अ हेडर्स। बट क्या है कि जब आप एक स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को करना शुरू कर देंगे और आपको एक स्मार्ट टैक्टिक्स हम लर्निंग के तौर पे देते रहेंगे और आप उसे रेगुलर अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करते रहोगे तो आप एंड गोल रिक्रूटमेंट पे पहुंच जाओगे। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हमने किया है। आज का हमारा टॉपिक जो एक राइट एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या राइट स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो है क्वालिटी स्क्रीनिंग। हम क्वालिटी स्क्रीनिंग पे जब अच्छे से करेंगे तो क्वालिटी स्क्रीनिंग के बेसिस पे हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट होगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी स्क्रीनिंग है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन्हीं लोगों के साथ इनिशिएट होगा क्योंकि दे आर द राइट फिट for the job and they will complete the interview process and then it will reach the end goal of a recruitment process, that is recruitment, right? So what is a quality screening term? Quality screening क्या होता है कि that हमारे पास जब भी एक रिज्यूमे काउंट आता है तो हमारे को कुछ एक इवैल्यूएशंस अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करने होते हैं कि हम उन इवैल्यूएशंस को इंप्लीमेंट करें और फाइंड आउट करें राइट पर्सन। बट हम क्वालिटी स्क्रीनिंग करेंगे किसकी? जैसे यहाँ पे लिखा है ऑफ व्हाट कंटेंट वी डू दिस क्वालिटी स्क्रीनिंग। We will do the quality screening of a resumes। resumes हमारे को मल्टीपल सोर्सिंग चैनल से आते हैं, दैट कैन कम फ्रॉम जॉब पोस्टिंग, जॉब पोर्टल से आ सकता है, या फिर हम रेज्यूमे डेटाबेस से देख सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल पे आया है, या फिर व्हाट्सएप पे आया है। जहां से भी हमारे को रेज्यूमे आ रहे हैं हम उन कंटेंट उन रेज्यूमेस की ही क्वालिटी स्क्रीनिंग करते हैं। व्हाई वी डू द क्वालिटी स्क्रीनिंग? क्वालिटी स्क्रीनिंग क्यों क्यों करते हैं हम? क्योंकि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जब हम पोस्टिंग्स डाल देते हैं या फिर हम मार्केट में ये अवेयरनेस जनरेट कर देते हैं कि दैट वी हैव अ जॉब ओपनिंग, तो हमारे पास हर कैटेगरी की एप्लीकेशन आ जाती है। हर कैटेगरी का मतलब ये कि आपके पास बॉटम लाइन के रिज्यूमेस भी आ जाएंगे, मिड लाइन रिज्यूमेस भी आ जाएंगे और टॉप लाइन रिज्यूमेस भी आ जाएंगे। बॉटम लाइन पुअर इन क्वालिटी, मिड एवरेज इन क्वालिटी एंड टॉप लाइन मींस दोस आर बेस्ट इन क्वालिटी। बट हमारे को सिर्फ बेस्ट क्वालिटी रिज्यूमेस के ऊपर फोकस करना है, एवरेज और पुअर क्वालिटी पे नहीं। बिकॉज इफ इन केस दोस आर लाइक ऑफ अ पुअर क्वालिटी तो हमारा उनके साथ गोल मीट होने वाला नहीं है कि हम ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे पर्सन को, क्योंकि वो क्राइटेरिया ही क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्क्रीनिंग का, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आगे इंटरव्यू प्रोसेस में जाएंगे जो ये क्वालिटी स्क्रीनिंग के बेसिक स्टैंडर्ड्स को और पैरामीटर्स को क्लियर करेंगे एंड देन दे विल एंटर इनटू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप ये बेसिक टर्म्स और इसके हम क्यों करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी डू दी क्वालिटी स्क्रीनिंग, ये बेसिक कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए। व्हाट आर द बेसिक की एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी स्क्रीनिंग? हम क्वालिटी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं? हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, चेकलिस्ट के बेसिस पे रेटिंग्स दे सकते हैं, रेटिंग के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। ये चार कंपोनेंट्स के अंडर ही कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। हम अपने क्वालिटी स्क्रीनिंग को किसी इन फोर सेगमेंट में से किसी तरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमें क्वालिटी स्क्रीनिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे और हमारे पास टॉप लाइन का एक रिज्यूमे काउंट आ जाएगा जिसके साथ हमने आगे का इंटरव्यू प्रोसेस या फिर आगे उसे इंटरव्यू प्रोसेस में इनिशिएट करने के लिए हम लेके जाएंगे। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे समझेंगे। अभी हम सब्जेक्टिव पॉइंट समझ रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्राफ्ट्स एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इट, राइट? Now, moving forward, but one major question and one big question, how we will do the quality screening. This is the subject that we will discuss, we will understand, we will do in practical way, we will execute some smart strategies through which we can reach to the goal, we can smartly implement some kind of smart strategies in the recruitment process कि हमारी क्वालिटी स्क्रीनिंग बहुत अच्छी हो जाए और वो हम जल्दी से जल्दी एक क्वालिटी स्क्रीनिंग के साथ आगे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लोगों के साथ इनिशिएट करें। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके आगे का हम प्रैक्टिकल प्रोसेस शुरू करते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स को कहाँ से पिक करना है, कहाँ से हमने क्वेश्चंस जनरेट करने हैं, कहाँ से हम चेकलिस्ट जनरेट करेंगे, चेकलिस्ट के बेसिस पे हम रेटिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, रेटिंग के बेसिस पे कंपैरिजन कैसे आएगा, कौन कौन सी चीजों को हम मैंडेटरी में काउंट करेंगे, कौन को हम डिजायर में काउंट कर सकते हैं, कौन सी चीजों को हम कंसीडर इग्नोर भी कर सकते हैं, कुछ चीजों का वो कंपोनेंट है, दैट इज लेटर ऑन वी विल डिस्कस। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। आगे का प्रोसेस हम आगे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इनिशिएट करते हैं।